है वे सारी भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तीसरी महीना में दूसरे हफ्ता में आप प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए भला ठहरा है, लगातार हमारे जीवन के अंदर भलाई कार्य कर रहा है। आमीन। उसके खोजियों के लिए कोई भी बड़ी वस्तु को कठिन नहीं है। हम खोजी बने हुए हैं। उस महान परमेश्वर खोजियों को ऊपर अपने आने के रख देता है। आमीन। हालेलुया। बीते हुए जो है संदेश में हम काफ़ी भाग छोड़ दिया। मैंने कहा 7 भाग हमारे पास में है, तो एक भाग भी हमने मनन नहीं कर पाया। तो आज के दिन दोबारा प्रयास है हमारे जो और भागों में जाने के लिए। आमीन। हालेलुया। मैंने इस संदेश की मुख्य भाग लिया था, सावधान रहें, चौकसी करें। किस बात के लिए चौकसी करें, किस बातों में हमने सावधान बरसना है, आज भी हम मनन करने जा रहे हैं। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, क्या बात है पास्टर जी जो है चौकसी के बात लिया है, सावधान की बातें लिया है, मगर वस्त्रों में चला गया। क्योंकि बीते हुए संदेश में मैंने वो शुरुआत किया था प्रकाशिक वाक्य उसका 16वां अध्याय उसका 15वां वचन दोबारा एक और बार पढ़ के उसके बाद आगे हम पहुंचेंगे। देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागृत रहता है और अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नग्नता को ना देखें। 2 बातें मैंने वहां पर कहा है। एक, परमेश्वर के आगमन के लिए जागते रहना, तैयार रहना, और दूसरी बात अपने वस्त्र को संभालना। बिना वस्त्र के क्या होता है? लज्जित का कारण बनता है, अपमान का कारण बनता है। इसलिए वचन क्या कहता है? प्रकाशिक वाक्य 16 और 15 पीछे। प्रकाशिक वाक्य 16 का 15 जी। देख मैं चोर के समान आ रहा हूँ, धन्य है वे जो जागते रहता है और अपने वस्त्र को की चौकसी करता, अपने वस्त्र को चौकसी करता कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगा पन्ना देखे। उस वस्त्र के बारे में कई बातें हैं। अगर वचन में आप देखोगे पुराना नया नियम दोनों में परमेश्वर उस वस्त्र के बारे में कई बातों को कहता है। कई किस्म का वस्त्र है, इसलिए वस्त्र को संभालना, चौकसी करना बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले कहा उद्धार का वस्त्र हमें मिला है, उस उद्धार का वस्त्र को हमने संभालना है। धार्मिकता का जो है वस्त्र हमारे पास है, उसको आपको संभालना है। यदि ये दोनों नहीं संभालोगे तो आप उसी प्रकार औरों के सामने लज्जित का कारण बनोगे। आज वो वस्त्र के बारे में कई बातें हैं, वो आपके बीच में मैं रख के, हो सकता है आज पहले भाग को मैं ले जा सकूं, मगर अभी ये पहले भाग नहीं है, ये वस्त्र के बारे में हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमने सबसे पहले जो है वस्त्र देखा है यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका 61:10 जी। मैं यहोवा का कारण अति आनंदित हूँ, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में, हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। उसने मुझे धार्मिकता का वस्त्र ऐसे संवारा है, कैसे दूल्हा अपने आप को माला जैसा सजाता, दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। सो इस प्रकार वस्त्र देके
परमेश्वर आपको और हमें सजाया है। इसलिए संभलने के लिए हमने कहा है। बीते हुए संदेश में इसी बात को लेकर मैंने, इसी वचन को लेकर मैंने कई बातों को कह चुका हूं। इसलिए सबसे पहले आपको समझना है किस प्रकार वस्त्र परमेश्वर ने हमें पहनाया है। इसलिए बहुत जरूरी है संभालने के लिए और चौकसी करने के लिए। वो कहीं और से वो वस्त्र नहीं मिलता है। उधार के वस्त्र सिर्फ केवल उस महान परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, जो जमीन और आसमान बनाने वाले, वो परमेश्वर से उपलब्ध है। उसके लिए भी काफी कुछ जो है परमेश्वर ने द्वारा आप और मैं दया को प्राप्त किया यीशु के द्वारा। उस यीशु की क्षमा का, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप को उठाकर क्रूस पे ले जाके बलिदान होके आपके बदली से, हमारा बदली से उसने लिया। इस वजह से आपको और मुझे मिला। ये संसार की तरफ से न पैसा, धन और दौलत के द्वारा उद्धार का वस्त्र नहीं मिलेगा मेरे भाई, मेरे बहन। केवल जो परमेश्वर यीशु को विश्वास करते हैं, मसीह यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं, मसीह यीशु के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, उद्धार करता मान लेते हैं, उसको वो उद्धार का वस्त्र मिलता है। फिर वो ऐसे सजाता है जो वचन यशायाह में कहता है। हालेलुया। वो वस्त्र आप और मैंने पाया हुआ है। इसलिए प्रकाशिक वाक्य का अंदर कहता, सावधान रहे, परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए चौकसी रहे और आपने दिया हुआ वो वस्त्र को संभालो ताकि तू नंगापन ना दिखाई दे। हेलो, ये वस्त्र के बारे में अगर हम बताए जाएं तो लूका सुसमाचार 10:30 ये भी हमने पढ़ा। लूका 10:30। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया यरीहो का एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकू से गिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। क्या कर दिया? उसके वस्त्र उतार के। हेलो, यरूशलेम के मतलब है उद्धार पाए हुए सुरक्षित रहने वाली जगह। उसको छोड़कर जब निकला तो बीच में मार्को में इस घटना हुई है। मेरे भाई, मेरे बहन, उसने अपने स्थान को खोया है। अपने बाटक का जो है, परमेश्वर जो बाटक लगा कर रखा है, उसको तोड़कर उसने बाहर निकला तो दुष्ट का हाथ में पड़ा, अपने वस्त्र को उसने खो दिया। इस संदेश में फिर भाग हैं, मगर थोड़ी सी बातें आपको जो है जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं। यरूशलेम जो है परमेश्वर की उपस्थिति है। उस फाटक से अगर निकल जाते हैं, दुष्ट बड़ी आसान से गिरा देता है। और उसे कैसे नतीजा हुआ ये हमने पढ़ा। इसलिए संसार में ना घुसे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमेशा बना रहें। जो परमेश्वर आपके लिए रखा गया है उस स्थान पे, और जो दिया गया है उसी में भरपूर होकर रहना है। अगर हम बाड़ा को तोड़ देते हैं तो हमारा नतीजा कुछ और होगी। जो हमने पाया है वो वस्त्र भी छीना जाएगा, फिर हमारा स्थिति कैसी होगी। मैं इस बात के लिए मैंने कहा था, जो यूहन्ना 10:10 के लिए चोर केवल चोरी करने के लिए
पढ़िए जरा। यूहन्ना 10 में 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ, यीशु इसलिए आया है कि वे जीवन पाए और जीवन पाए, बहुतायत से पाए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये उद्धार का जो वस्त्र ऐसे नहीं मिला। परमेश्वर यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया है, मगर आपको और मुझे विश्वासी जन के लिए उद्धार का कपड़ा प्राप्त हो चुका है। धार्मिकता का जो है वस्त्र हमें मिल चुका है। इसके लिए हमको चौकसी करना है, हमें संभालना जरूरी है, क्योंकि ये चोर बहुत हैं और उसका काम क्या है यूहन्ना 10:10 में हमने देख ली। इसलिए अपने आप को संभालना है। वस्त्र 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 किस बात को बोलता है, इस वस्त्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उसी लूका 15वां अध्याय उसके 22वें वचन देखिए। लूका 15 का 22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छा से अच्छा वस्त्र सीकर निकल कर ला और उसे पहना, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहना। ये किससे कहता है? जो पिता से बिगड़कर उसके हिस्सा मांग के अलग गया। कहां गया? परिवार को छोड़ के, पिता को छोड़ के, अपने कुटुंब को छोड़ के दुष्ट के संगति में, संसार में गया। वचन तेरी बातों को वहां पर कहता है। जब एक पिता का 2 पुत्र था, उस बड़े पुत्र और छोटे पुत्र, मगर छोटे पुत्र ने क्या कहा? पिता तू मेरे हिस्सा दे दे, मैं निकल कर जा रहा हूं, मुझे यहां तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बड़ा भाई के साथ नहीं रहना है, तेरे साथ नहीं रहना है, इस कुटुंब में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है। मेरे भाई मेरे बहन, पिता घर का मुखिया होता है। जब पिता के बाद जो है बड़ा भाई, जिसको बड़ा भाई कहते हैं, उसका जम्मारी पिता बनता है। पिता जैसे पुत्र को जो है पूरी जो है संभालता है, बुरा में, अच्छे में, भले में, कमी में, गति में, बीमारी में, दुख में, पीड़ी में, उसी प्रकार उस स्थान को भाई संभालता है। इस अच्छी स्थिति को छोटे भाई ने नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी इच्छा है संसार के ऊपर, अपने मित्र जन के ऊपर और संसार का कार्य क्रिया के ऊपर मन वहां पर लगा हुआ था। और पिता के घर पे नौकर साकर हर चीज उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर उसने अपने हिस्सा मांग के निकला था। उसके बाद क्या नतीजा हुई है? वचन इस प्रकार कहता है, अपने मित्र के साथ काफी जो है मन मर्जी से जिया, अय्यासी जीवन किया, सारे धन दौलत खत्म हो गया, अपने मित्र पर सारे लोग भाग गया, वो अकेले पड़ गया। और अन्य देश के अंदर जब उसने भोजन के लिए भी मुश्किल हुई, सुअर को देने वाले उस भोजन को ऊपर आशा रख रहा था, अरे ये सुअर को देने वाले भोजन भी यदि मिल जाए तो मैं अपने पेट भर लूंगा। वचन में लिखा है,
वहां पर उसके बुद्धि खुली है। उसने वहां पर देखा, अरे ये सुअर को मिलने वाले खाना भी मुझे नहीं मिल रहा है, मगर मेरे पिता के पास नौकर चाकर और सब कुछ है। मैंने मेरे पिता का बात को नहीं माना, पिता का आज्ञा नहीं माना, पिता का प्रेम को नहीं जाना, उस संगति को पहचाना नहीं। मेरे को सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ था, मुझे रक्षा था, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं डाल सकते। और मेरे पिता के घर में नौकर के लिए बहुत अच्छी अच्छी वस्तु खाने के लिए मिल रहा है, मगर मैं गलती किया। इस प्रकार जो है उसके आंखें खोला तो उसने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग में तो तेरे भी मैंने विरोध किया, मेरे बाप को भी विरोध किया, मुझे क्षमा कर, मैं लौट के वापस जा रहा हूं, मगर पुत्र बन के नहीं, एक नौकर बन के, एक मजदूर बनकर जाऊंगा और पिता से कहूंगा मुझे क्षमा कर दे। ईश्वर को हर तुझे मैं दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर और मुझे एक मजदूर की तरह तू रख ले। मगर पिता ने गले लगा के उसे जो है नया वस्त्र उसे दिलाया। मेरे भाई मेरे बहन, हम भी ऐसी थी, हम संसार में डूबे हुए थे, मगर परमेश्वर ने हमें लेकर आया है। सारे संसार के माया में घूमे हुए थे, परमेश्वर हमें दोबारा वापस लेकर आया और उसे नया कपड़ा मिला। वचन कहता है 15-22 में, उससे नौकर से कहा है नया वस्त्र उसे दे। वस्त्र को मुख्यत्व को समझिए। आप और मैंने पाया हुआ है, इस वस्त्र के बारे में मैं आगे बताना चाहूंगा। दूसरा एक वस्त्र है, उसी लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 26वां वचन। लूका 5:36। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। यहाँ पर यीशु ने एक दृष्टांत कहता है, कोई भी मनुष्य नए वस्त्र से टुकड़ा पाड़ के पुराने वस्त्र में नहीं लगाएगा, अन्यथा नया तो पटेगा पुराने वस्त्र नया मेल भी नहीं खाएगा। आज बहुत लोग कुछ कुछ सोचते हैं, भाई ऐसे चलेंगे, नहीं चलेगा भैया। नया पुराने में बहुत फर्क है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेल मिलाप नहीं चलता। भाई उसने किया, इसने किया, मैं भी करूंगा, तो उसको बल तो पाएगा। वो मैच नहीं करनी है। इसलिए ये वस्त्र यहां पर एक बताते हैं, नया और पुराना वस्त्र। मेरे भाई मेरे बहन, आपके वस्त्र कैसे हैं? आपको टटोलना है। क्या नया पुराना में जोड़ रहे हो, पुराना नया में जोड़ रहे हो? संसार और जो है ईश्वर दोनों को मिक्स हो रही है। आत्मिक के जीवन और संसार के जीवन में मिक्स हो रहा है। अपना आप को जांचना है। उस वस्त्र के बारे में यहां पर आपको दिया गया। जकरिया उसके 3 के 3 देखिए, एक वस्त्र वहां पर भी है। जकरिया 3:3। 3:3 उस समय यहोशू को दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ। मैला वस्त्र पहनकर खड़ा हुआ। वस्त्र में कई है, यहां पर मैला वस्त्र कहता है। इसलिए मैल वस्त्र को पहनने के लिए रुचि मात्र को कहने के तात्पर्य है, दुनियादारी जैसा कर रहा है ऐसी मैं भी करूं, मैं भी चलूं, उसमें शामिल हो जाएगा तो आप समझ ले मैल के कपड़ा आपने पहना हुआ, मैल भरी हुई कपड़े आपने पहना हुआ। और परमेश्वर पवित्र और पवित्र शुद्ध परमेश्वर है। वचन कहता है उसके आंखों के सामने अशुद्ध नहीं देखता, शुद्ध आंख वाला है, प्रकाशमान आंख वाला है हमारा परमेश्वर।
आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अपने वस्त्र को आप चौकसी करें और पहचाने। दूसरा एक कहता है मत्ती का अंदर 26वां अध्याय उसका जो है 65 देखिए, वहां एक वस्त्र है। मत्ती 26:65। इस पर वह याजक अपने वस्त्र फाड़ कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, तुम ये निंदा सुन चुके हो। यहाँ पर एक और वस्त्र है, फटी हुई वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र। क्या आपके कपड़े फटे हुए हैं? आप जांचिए। मत्ती के अंदर आप देखते हैं फटे हुए कपड़े। यूहन्ना शुभ समाचार 19 उसका 24 को देखिए जरा, एक और कपड़े वहां पर है। 19 का 24। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इसके लिए चिट्ठी डाले कि ये किसका होगा, जिससे कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। उन्होंने मेरे ऊपरी वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डाली। यहाँ पर ना पटे हुए वस्त्र है, एक पटे हुए वस्त्र है या ना पटे हुए वस्त्र है। हेलो, वस्त्र का आप सोच रहे हैं क्या यार, वस्त्र वस्त्र है। अभी तक मैंने कम से कम जो है 7 वस्त्र के बारे में बता दिया। पटे हुए वस्त्र, ना पटे हुए वस्त्र। मेरे भाई मेरे बहन, वस्त्र को संभालना बहुत जरूरी है। अपने वस्त्र को चौकसी करना बहुत ही जरूरी है। यहां तक सिर्फ नहीं आएगा, आगे भी मैं ले जाना चाहूंगा, आगे भी हम ले जाना चाहेंगे। उसी में जो है निर्गमन 19 उसका जो है 14 वचन पढ़िए, पुराना नियम 19 का 14। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर और लोगों के पास जाकर उन्हें पवित्र किया और लोगों ने अपने अपने वस्त्र धोए। वस्त्र धोया गया है। यहां पर कहता है निर्गमन में धोया हुआ वस्त्र है, अपने अपने वस्त्र को धोया। हेलो, पढ़िए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, उन्हें पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। उसने अपने वस्त्र को धोया। आपके वस्त्र कैसा है? धोया हुआ वस्त्र है, मैल वस्त्र है, पटे हुए वस्त्र है, क्या पहने हुए हैं आप? इसमें आपको चौकसी करना है। भजनकार कहता है, भजन संहिता निकालिए, उसका 8 क्या कहता है देखिए। भजन संहिता 45 का 8। 45 का 8। तेरे सब वस्त्र गंधरस, अगर और श्वेत पास से सुगंधित है। सुगंधित वस्त्र। हेलो, वस्त्र में यहां पर जो है सुगंध वस्त्र, जो परमेश्वर आपको देने वाला वस्त्र क्या है? सुगंधित है। जब आप निकल पड़ते हैं लोगों के बीच में, आपका सुगंध जो नए नियम का अंदर कहता है, उस महक से तुम पहचाना जाओगे, उस सुगंध से पहचाना जाएगा, जो मृत्यु का सुगंध है और जो है जीवन का सुगंध। मेरे भाई मेरे बहन, उस प्रकार का जो है वस्त्र हमें दिया है। भजनकार इस प्रकार कहता है, पढ़िए मैं दोबारा। भजन संहिता 45:8। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और केश से सुगंधित हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, प्रकाशिक वाक्य क्या कहता है देखिए जरा। प्रकाशिक वाक्य उसका 3 का 5 देखिए, वहां एक वस्त्र है। प्रकाशित वाक्य 3 का 5। वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार, जो जय पाया है उसे इसी प्रकार, उसी को इस प्रकार के श्वेत वस्त्र श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में, उसका नाम जीवन के पुस्तक में ना मिटाऊंगा, नाम मिटाएगा। वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका नाम
देख लो, पिता का और स्वर्गदूत के सामने मान लेगा उसका नाम। कौन सा वस्त्र है वो? प्रकाश वस्त्र है। जो प्रकाश वस्त्र के साथ रहता है उसका जो है पिता हारे स्वर्गदूत के सामने माना जाएगा। हेलो, आपके वस्त्र कैसे है? मलमल का है, मैला है, पटा है, जुड़ा है, पुराना है, नया है? थोड़ा जांचिए। 10 पॉइंट मैंने दे चुका हूं। जो वस्त्र है, वस्त्र 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 वस्त्र, क्यों वस्त्र को संभालना? और कैसे कैसे वस्त्र है और कैसे वस्त्र परमेश्वर दिया है? जो जय पाने वाला का प्रकाश वस्त्र। मेरे भाई मेरे बहन, वस्त्र के विषय में हम देखते हैं तो और एक वस्त्र आखिरी में कहना चाहूंगा। मत्ती के अंदर देखिए, एक वस्त्र, बहुत बढ़िया वस्त्र और एक है, उस वस्त्र को हम देख लेंगे। 22 का 11 से लेकर 13 तक देखिए। मत्ती 22 का 11 से लेकर 13 तक। पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहाँ उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहना हुआ नहीं था। उसने उससे कहा, मित्र यहाँ विवाह का वस्त्र पहना बिना कैसे तुम आया? वो कुछ नहीं कह सका। तब राजा ने क्या किया? अपने नौकरों से कहा, अपने नौकर से कहा, उसके हाथ पैर बांधो, उसे बाहर अंधकार में डाल दो। वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए हैं तो बहुत है, परंतु चुने में थोड़ी सी। क्या समझ में आ रहे हैं आपका? हेलो, वस्त्र क्या समझ में आ रहे हैं आपको? 11 किस्म का वस्त्र को मैंने बताया आपको। एक एक वस्त्र के पीछे कई बातें हैं। एक एक वस्त्र के पीछे आखिरी जो है राजा का भोजन का अंदर विवाह की, उस वचन को मैंने दिया है। आप और मैं विवाह के लिए तैयार होना है। आप और मैं दुल्हन हैं, कलीसिया दुल्हन है, परमेश्वर यीशु मसीह दूल्हा है। विवाह का संबंधित जुड़ने वाला है, उसके बुलाए हुआ लोग आप और मैं हैं। अगर आपके वस्त्र कैसा है, बिना वस्त्र को वहां नहीं पहुंच पाएगा मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए मैं कहा है, वस्त्र को संभालो, वस्त्र को जो है चौकसी करो, वस्त्र को संभालो। यदि नहीं है तो राजा जब वहां पहुंचता है, विवाह का वस्त्र क्यों नहीं है तेरे, क्यों नहीं पहना, तो आपके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम जवाब देंगे, फिर हमारे नतीजा कैसे होगा? मगर दिन आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर के आगमन बहुत नजदीक है। और आपको और मुझे क्या करने के लिए ले जा रहे हैं परमेश्वर? वचन क्या कहता है? विवाह का जो है तैयारी हो रही है, दूल्हा वहां पर होगा दुल्हन के ले जाने के लिए। आप और मैं तैयार रहना है, क्योंकि आपको और मुझे बुलाएंगे। आखिर वचन क्या कहता है? देखिए, डरता है, पढ़िए जरा। 22 में 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। हाँ, वहाँ रोना और दांत पीसना। रोना और दांत पीसने का मतलब क्या है? नरक की बातें यहाँ पर हो रहा है। वहां पर जो है रोना और दांत पीसना, वहां को चाहे नहीं, वो अंधेरा है, अंधकार है।
वो किसके लिए बनाया परमेश्वर? आपके लिए नहीं बनाया, दुष्ट के लिए बनाया गया है, जो शत्रु के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु का चाल को तुम ना समझा, ऐसा नहीं है। एफएसियों के अंदर लिखी हुई है, कोरिन्थी के अंदर लिखी हुई है। क्या तू नहीं समझता शत्रु के चाल को? पौलुस कहता है कोरिन्थी का एफएसियों में इस प्रकार कहता है, तू नहीं जानता उसके चाल? वो शत्रु जो है जहां पहुंचने जगह में तुझे ले जाने के लिए भरमाया जा रहा है। इसलिए अपने वस्त्र को चौकसी करो, अपने वस्त्र को संभालो, अपने वस्त्र को पर ध्यान दो, क्योंकि कल का ऐसी होगा। राजा बनकर यीशु आएगा, उधार का कपड़ा नहीं है, धार्मिकता का कपड़ा नहीं है, सुगंध कपड़ा नहीं है, प्रकाश कपड़ा नहीं है, तो पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने तुझे नहीं माना जाएगा। हेलो, फिर आपके और मुझे कैसे नतीजा होगी? किस लिए संदेश दिया जा रहा है? वचन क्यों बांटता है? वचन क्यों लिखा गया है? क्यों हमको सुनना है? क्यों पालन करना है? कोई जरूरी है तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस संसार का जीवन तो ज्यादा मुश्किल से चले जाओगे, 100 साल भी जी लिया, कोई बात नहीं, उससे भी 1-2 साल और बन गया, नहीं हो सकता 110 भी हो जाए, तो बाद में खत्म तो होनी है, मगर एक और जीवन है। फिर कहां क्या होगा? कौन से काल कटर के अंदर बैठा होगा? कौन सा अंधकार में बैठा होगा? कौन सा दांत पीसा जाएगा? कौन सा आंसू में रहेगा? कहां पछताओगे? उधर कौन बचाने के लिए आएगा? आज तुम अपने वस्त्र नहीं संभाल रहे हो, फिर वही नतीजा होगी। जब यरूशलेम को छोड़ के यरीहो को जो गया है, डाकू के साथ क्या हुआ? डाकू उसने क्या कराया? और उस व्यक्ति का जो कपड़ा तक उतार। आज वही हो रहा है। आज आप सोच रहे हैं अरे यार चलता है, अरे उसने तो करा ना, वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है। भैया वो भी तो है, तो सबके लिए यहां पर रखा हुआ है हिसाब किताब, क्योंकि चुने हुए हैं ना, बुलाए हुआ भी तेरे हैं। आप और मैं किस में आ रहे हैं? चुने हुए में आ रहे हैं। चुने हुए इसलिए तो बैठा हुआ है यहां पे। बुलाया तो बहुत लोग का है, चुने हुए बहुत कम लोग हैं, और उस लिस्ट में आप और मैं आ रहे हैं। फिर आपके जो है क्या होगी ये आप ही देखिए। दोबारा एक और बार पढ़ लेते हैं वो सुंदर वचन, जो आखिरी वचन जो है 22 का 11 से लेके 23 तक 13 तक। मत्ती 22 में 11 से लेके 13 तक। जब राजा, ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, हाँ, वो जितना जो है उसने प्रोग्राम बना कर रखा, हर चीज को देखने के लिए, जांच करने के लिए आ रहा है, जांच करने के लिए आ रहा है, कैसी जो है कर रखा है, कैसा भोजन वस्तु है, कैसे है उसका, हर चीज को जांच करने के लिए वहां पर आ रहा है। वो क्या पा रहा वहां? पढ़िए। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह में आया है मगर विवाह का वस्त्र है ही नहीं है। हेलो, इसलिए वस्त्र को संभालो, वस्त्र को संभालो। लोग सोचते हैं क्या यार ये वस्त्र 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 के बारे में बता दिया ना, 11 बातें बताया मैंने। वस्त्र, एक वस्त्र दो नहीं है। उसी वस्त्र आखिरी में क्या कहता है देखिए जरा, आगे बढ़िए। उसने उससे पूछा, जी, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? पहने बिना क्या कैसे आ गया? यहाँ कौन तुझे बुलाया? कौन तुझे जो है अंदर आने दिया? कैसे तू आया? यह सवाल हो रहा है। कल आपके साथ भी यही सवाल होगा। पिता का क्या आ गया है? जो वस्त्र उसने पहनाया है यशायाह का अंदर, वो वस्त्र वहां पर नहीं पाया जा रहा। यू आर ए चॉइसेस पर्सन, यू आर ए स्पेशल, क्योंकि आपका और मुझे स्वर्ग का वारिस बनाया हुआ है।
आप और मैं उस महान परमेश्वर के परिवार के अंदर जुड़े हुए हैं। आप ये मत भूल जाना, आप और मैं स्वर्ग की जो है वारिस है। इसलिए जो है यूहन्ना सुख समाचार का अंदर 1:12 में इस प्रकार कहता है, जितने भी उसने ग्रहण किया है वो उसका पुत्र और पुत्री ठहरा और अधिकार पाया। हालेलुया, आमीन। पढ़िए जरा यूहन्ना 1:12 जी। परंतु जितने ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया, अधिकार दिया। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास उसके नाम से विश्वास करते हैं। आप और मैं विश्वासी जन है, बुलाया गया है और चुना गया है। हमें वो वस्त्र दे रखा भाई, उद्धार का वस्त्र है। तो जो तुच्छ समझ रहे हो तुच्छ तेरा जाएगा, तुझे बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि तू अपने वस्त्र को नहीं संभाला। अपने वस्त्र को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही आएगी, क्योंकि तुम्हारी स्थान यहां नहीं है। राजा आ रहा है तुझे और मुझे ले जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो खाल कोठर में डाला जाए। मां आंसू और दांत पीसने के सेवा कुछ नहीं है मेरे भाई। उसके बाद रोक के कोई फायदा नहीं है, उसके बाद कोई वहां पर उपाय नहीं है। अभी अपने वस्त्र को संभालो, अभी आपको जो है वक्त है, अभी वक्त है। मगर परमेश्वर तुझे इबादत कर रहा है, रात और दिन तेरे ऊपर निगाह रख कर तुझे बचाते आ रहा है। कहां कहां तुमने गड़बड़ काम किया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तुमको जो है योग्यता नहीं है, दंड के काबिल है। क्योंकि तुझे परमेश्वर ने बड़ी अनुग्रह की दया से अपने लहू पाकर तुझे खरीदा है। और उसके साथ में तू बदला क्या दे रहे हो? बदला क्या दे रहे हो? अपने आप को छांटो, परखो, अपने वस्त्र को संभालो। वो दिन पूछा जाएगा क्या ये क्या तू सुना नहीं? आगे आपके कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और ये वचन हमें न्याय करेगा। इसलिए कोई बचने का नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अभी भी आपके वक्त है, पर मैं मन प्रिय स्वर्गराज समीप है। जैसा परमेश्वर कहता है उस प्रकार चलिए, अपने वस्त्र को संभाले, अपने नंगापन नहीं दिखाने पाए। प्रकाश वस्त्र हमें मिला है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। राजा ने कहा है इसको निकालो। पढ़िए वचन पढ़िए, हम समाप्त करेंगे। 22 के 11-13 मत्ती 22 का 11 से 13 तक। जी। और जब भोज से सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, पहना हुआ नहीं था। और उसने उससे कहा मित्र, तू यहाँ विवाह का वस्त्र या तू विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आया? और वह कुछ न कह वो कुछ नहीं कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा इसका हाथ और पांव बांध के उसे बाहर अंधकार में डाल दो। वहां रोना दांत पीसना होगा, जो बुलाया हुआ बहुत लोग, परंतु वे चुने हुए थोड़े। चुने हुए में आप आ रहे मेरे भाई मेरे बहन, जागे, संभाले, चौकसी करें। कल का ऐसे आपत्ति ना आए आपके ऊपर। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी अपने आप को समझे वक्त कम है, वक्त कम है, सौंपे। प्रभु मुझसे गलती हुई है, मेरे वस्त्र को मैंने पहचाना नहीं है, वस्त्र को मैंने संभाला नहीं है, मुझे क्षमा कर। कहीं ऐसा ना हो मैं तागा जाए तेरे आंगन में। प्रभु मुझे रक्षा कर। कहें, सौंपे,
प्रभु जी मुझे मदद और सहायता दे। पवित्र आत्मा से कहें मुझे मदद कर, मुझसे नहीं हो पा रहा है। पवित्र आत्मा आपका सहयोग देने के लिए तैयार है, तत्पर है। परमेश्वर उसके लिए दिया गया, आपको सहायता करने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको जो है सिखाने के लिए, चलाने के लिए। इसलिए कहें प्रभु मैं सौंपता हूं। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में यीशु के नाम से आते हैं। प्रभु जी आज के वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हम किस प्रकार वस्त्र पहने हुए हैं, इन बातों में हमने कई बातों को सीखा है। प्यारे प्रभु मदद और सहायता दे, ताकि जो है उद्धार का वस्त्र को ना खोते हुए, धर्मिता का वस्त्र को ना खोते हुए, प्रकाश की उस वस्त्र पहने हुए, आपके नाम की महिमा का सुगंध वस्त्र पहनते हुए हम आपके सम्मुख में आ सकें। जितने भी सौंपते हैं उन्हें आप प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, समय याचना प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में एक और बार मौका दे, ताकि तुझे प्रभु खोजने पाए, अपने आप को छांचने पाए, अपने आप को चौकसी रखें, अपने आप को संभालने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।